कि कोरोना वायरस है वो एक से दूसरे को लग सकता है, तो बहुत सारे लोग आने के ना हिचकिचाते हैं। लेकिन जैसा कि वक्त गुजर रहा है तो लोग इन सब चीजों को लोग इन सब चीजों से आदी होते जा रहे हैं, और अब वो कुछ लोग ऐसे हैं जो आ रहे हैं इंटरव्यूज देने के लिए। बीइंग एन एचआर रिक्रूटमेंट, मैं जैसा कि बैरियर टाउन में होता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर अब हमारी कुछ पोजीशंस हैं जो ओपन हुई हैं, उसके लिए हम लोग इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह काफ़ी अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि जो भी स्टाफ आता है, यानी कोई भी इंटरव्यू के लिए आ रहा है, तो उसकी कंप्लीट उसको चीज़ें प्रोवाइड करना, लाइक मास्क कंपलसरी है, ग्लव्स कंपलसरी हैं, और ये सारी चीज़ें जो उनकी होनी चाहिए वो हैं। You are taking a physical interview. यस सर। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पर आप जो सेफ्टी के मेजर्स होते हैं वो आप पूरे तमाम कर रहे होते हैं, बट यू आर कॉलिंग कैंडिडेट्स टू द बहरिया टाउन। डेफिनेटली सर, जिस तरीके से हम लोग इंटरव्यूज कंडक्ट करने के लिए इंटरव्यू स्केड्यूल वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग कर रहे होते हैं। और जो हमारे सीनियर्स हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव हूँ, तो हम लोग अपने जो असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर के साथ ही बैठे होते हैं, और उनसे हम लोग लर्न कर रहे होते हैं कि वो इंटरव्यू किस तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं, लाइक कि उनके क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो क्या क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। लेकिन ये जैसा कि आपको मालूम है, कोरोना की वजह से हमारी बहुत सारी पोजीशंस अभी अनफिल हो चुकी हैं। बहुत सारे स्टाफ को हम लोगों ने अभी निकाल दिया था, क्योंकि आपको मालूम है जो बिजनेस वगैरह था बिल्कुल था नहीं बैरिया का। जी 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 तो जी। अब कुछ कुछ चीजें जो है नॉर्मल होनी शुरू हुई हैं, तो अब हमारी पोजीशंस वापस ओपन हुई हैं। तो अब हम माजू और बैरिया माजू का के भी सर। माजू के भी कोई लोग हैं वहाँ पर एचआर में? जी हाँ सर, बिल्कुल सर। एक हमारे जो प्रीवियस थे माजू के एहसान कुरैशी साहब, वो वहाँ पे ही होते हैं बैरिया टाउन के एचआर में। एहसान कुरैशी को जानता हूँ, मेरा स्टूडेंट है, उसने 2 से 3 कोर्स पढ़े हैं मुझसे। जी जी सर, वो भी आपको जानते हैं। एहसान भाई जो हैं वो मेरे सीनियर हैं, अच्छा वो वहाँ पे बीपी हैं, सीनियर बीपी हैं, वो बिजनेस पार्टनर है बैरिया टाउन में। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। चलें जी, तो जासमा काजी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द करंट चैलेंजेस, रिक्रूटमेंट चैलेंजेस? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, अगर यूबीएल को देखा तो रिक्रूटमेंट चैलेंजेस तो करंट पेंडेमिक में काफ़ी हुए हैं। तो पहले तो सबसे पहले जो यूबीएल में किया गया था वो एक्सटर्नल हायरिंग और जो भी था वो रोक दिया गया था। अभी हम सिर्फ इंटरनल हायरिंग पर जो है, इस वक्त जो ट्रांसफर सब चीज़ें होती है ना, कि एक डिपार्टमेंट से आप दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर एंड हायर कर सकते हो, उस पर कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है, ताकि जो सिलेक्शन ऑफ स्टाफ मेंबर्स हो, उनकी जो प्रीवियस परफॉर्मेंस को मेजर करते हुए जो है वो देखा जा सके। अब वो जो सिलेक्शन हो रही होती है वो जो है वो फिजिकल हो रही है अप टू सम एक्सटेंट। जो भी एम्प्लॉयज हैं वो उनके जो है इंटरनली तौर पर ट्रांसफर को फिजिकल लिया जा रहा है, फिजिकल इंटरव्यू लिया जा रहा है, जिसमें ऑब्वियसली जो हर ऑफिस में इस वक्त कंसिडर हो रहा है, दैट इज दो आपके जो फैक्टर्स हैं, मास्क एंड आपका टेम्परेचर चेक एंड वो सब करके ही होता है। लेकिन इसके अलावा जो इंटरव्यूशिप है, इसमें सबसे ज्यादा आसानी ये हो जाती है इस एज रिक्रूटमेंट करने में, कि आप उसके प्रीवियस परफॉर्मेंस को जो है वो मद्देनजर रख के उसके करंट जो कैपेबिलिटीज है उसको आप मेजर कर सकते हैं। तो इस चीज पे ज्यादा कंसंट्रेट किया जा रहा है, और rather than एक्सटर्नल हायरिंग पर। ओके, और जी हाँ, बोले बोले बोले। नहीं आप बोल रहे थे कुछ, सॉरी। नहीं कुछ नहीं, तो बोले आप। अच्छा, और इसके अलावा जो एक्सटर्नल हायरिंग की जा रही है, दैट इज लाइक बहुत ही मिनिमम या बहुत ही कहा जाए तो लो लेवल पर की जा रही है। अगर वो भी इंटरव्यूशिप अगर हो रही है तो वो किसी ऑनलाइन एग्जाम के तौर पर की जा रही है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद जो होती है उनकी कोई जूम पर या किसी किस्म की जो होती है वो जो इंटरव्यूअर होता है, दैट कैंडिडेट को इंटरव्यू करता है। बट ये सर इस ऑनलाइन अगर देखा जाए, ये ऑनलाइन इंटरव्यूशिप को अगर देखा जाए, तो सबसे बड़ा इसका फ्लॉ ये होता है कि हम राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं एज सच देखा, क्योंकि ये कल्चर देखा जाए तो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट का कल्चर पाकिस्तान में नहीं है। हमेशा से फिजिकल पर्सनालिटी एस्पेक्ट नहीं देख पा रहे होते। आई डू एग्री दैट। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो ये कल्चर जो है पाकिस्तान में नहीं आता है कि हम ऑनलाइन जो आपकी इंटरव्यूशिप करें एंड देन जो है हम उनकी हायरिंग करें। तो दैट इज समथिंग, दैट्स अ कंप्लीट चेंज जो हमारी सोसाइटी में, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में आया हुआ है। एक वो चीज़ है जो बहुत डिफिकल्टी क्रिएट कर रही होती है आपको हायर करने में न्यू कैंडिडेट्स को। तो वो एक लॉस भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम एक एम्प्लॉय को हायर करें तो उसमें भी काफी ज्यादा कॉस्ट हो रही है, एंड आफ्टर दैट दे वुडंट बी एबल टू मीट विद द कंपनीज एनवायरनमेंट, और द कंपनी की जो होती है प्रोस्पेक्टिव पे वो पूरा नहीं उतर पा रहे होते हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। तो वो एक चीज है जो बहुत डाउनफॉल कर रही है।
इससे सेकंड ऑप्शन अगर देखा जाए तो ट्रांसफर जो होता है वो बेटर कंसिडरेशन है जो इस वक्त कर रहे हो। ओके चलें जी, मेरा एक सवाल है, अगर आप में से कोई जवाब देना चाहे, क्या इस वक्त जो कंपनीज हैं उनमें टर्नओवर की कुछ परसेंटेज अभी अवेलेबल है? अब टर्नओवर से मुराद ये है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द वॉलंटियर टर्नओवर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फोर्स्ड टर्नओवर। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि टर्मिनेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जो है वो लोग जो वॉलंटियरली कंपनी को छोड़ के जाते हैं, क्या ऐसे लोग इस वक्त क्या अवेलेबल है जो लोग कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं? कोई बता सकता है? नहीं सर, मैं अगर इसका आंसर करूं थोड़ा सा अपना तो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जासमा तुम कंप्लीट करो फिर मैं बताती हूँ। जी जासमा, आप नहीं, अगर इस चीज को कंसिडर किया जाए तो इस वक्त जो है जो सर्वाइव पॉलिसी है, जो कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो है सर्वाइवल, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी अगर कोई रेवेन्यू अर्न नहीं कर रही है, कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, तो वो ऑलरेडी जो होती है रिसेशन की तरफ जा रही होती है, फायरिंग की तरफ जा रही होती है। तो इस वक्त जो पॉलिसी जो मतलब ज्यादातर मोस्ट अबंडेंट या मोस्ट जो एम्प्लॉइज यूज कर रहे हैं वो है सर्वाइवल अपनी अपनी जॉब्स को लेकर। तो इस चीज को कि जॉब छोड़कर किसी और कंपनी में जाकर वहां सर्वाइव किया जा सके, वो करंट जॉब को ही परस्यू कर रहे हैं until or unless things get more settled down with this corona and stuff. ओके थैंक यू। यस जी मैरिश। सर अभी रिक्रूटमेंट का रीसेंट एक्सपीरियंस मेरा रहा है हमारी कंपनी के अंदर। जैसे ही ये कोविड वाला सिलसिला हुआ था तो सारी कॉस्ट के लेके जितनी भी चीज़ें थी वो सब होल्ड करा दी गई, जिसमें से एक रिक्रूटमेंट एक्टिविटी भी थी। सिर्फ वो पोजीशंस जो COO से अप्रूव होके आ रही हैं बहुत अर्जेंट हैं, तो उस पर हम काम कर रहे थे। तो अभी जो रीसेंट पोजीशन मेरे पास आई थी वो सिक्योरिटी मैनेजर की पोजीशन आई थी। हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज ये आया सर कि मार्केट के अंदर ऑलरेडी सिक्योरिटी लेवल्स बहुत हाई हैं जॉब इनसिक्योरिटीज को लेकर, तो लोग स्विच करने में रिलक्टेंट थे क्योंकि डॉलमेन भी बंद है, सारी चीज़ें बंद है। कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे अभी हायर करके 2 महीने में निकाल देंगे या 15 दिन में, या फिर मुझे जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं वो कट डाउन हो जाएंगे। तो ये चैलेंजेस बहुत थे, तो इसलिए वो लोग जो ऑलरेडी कहीं काम कर रहे थे वो इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे थे अपना। दूसरा बड़ा चैलेंज जो हमें आ रहा था वो ये आ रहा था कि कुछ लोग जो आउट ऑफ कंट्रीज थे, क्योंकि जरा मैनेजर सिक्योरिटी में ज़्यादातर आर्मी बैकग्राउंड के लोग देख रहे थे, तो ट्रैवलिंग क्योंकि अलाउ नहीं थी, तो हम उन लोगों को ये नहीं कह सकते थे। हम एक हद तक तो स्काइप पे ले सकते थे, फाइनली सिलेक्शन के लिए हमें लाजमी उस बंदे से मिलना ज़रूरी होता है। तो हमें वो चैलेंज आ रहा था कि अगर हम बाहर के लोगों को देख रहे थे आउट ऑफ सिटी, तो वो एक चैलेंज हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। तीसरी चीज़ जो मेजरली आ रही थी वो यही आ रही थी कि सर लोग जो है ना इस पॉइंट से बहुत इनसिक्योर थे कि डॉलमेन में ले ऑफ्स को लेके क्या होने वाला है आगे, क्योंकि ये अभी डॉलमेन बंद है, बिजनेस नहीं कर रहा, आगे ग्रोथ का एस्पेक्ट क्या है, तो मैं किस सिनेरियो में जाके फॉल करूंगा, और हम क्योंकि कंपैटिबल सैलरी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे मार्केट के अंदर। तो जो लोग जिधर है वो वहाँ से हिलना नहीं चाह रहे थे। तो ये चैलेंजेस थे जो हमें आ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वैश आपने इन चैलेंजेस से फिर कैसे निपटा? सर सबसे पहले तो हमें बहुत ज़्यादा कैंपेन करनी पड़ी। मतलब अगर मैं देखूं तो मैं अपने रिक्रूटमेंट के पॉइंट से मैंने लिंक्डइन पे जितने लिंक्स हैं, चाहे वो सीनियर लेवल्स के हों चाहे वो जूनियर लेवल्स के हों, अब मैं किसी को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकती थी अगर मुझे सीनियर लेवल लग रहा था कि भाई आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, रादर देन नोइंग कि यार ये जिस कंपनी में उस कंपनी में ले ऑफ चल रहा है, तो मैं इनडायरेक्ट अप्रोच से उनकी तरफ जाती थी। मैं उन्हें एक मैसेज ड्रॉप करती थी कि भाई हमारे पास ये ओपनिंग आई हुई है, अगर आपके पास कोई रेफरेंस है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए। तो अगर वो खुद इंटरेस्टेड होते थे तो वो बता देते थे अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं खुद एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। फिर उनसे कॉल करके बस हमारा ये कॉल वाला प्रोसेस बहुत ज़्यादा चला, क्योंकि हमने कुछ नहीं तो 20-25 लोगों को तो कॉल किए हैं, फिर ईमेल्स पे कोऑर्डिनेशन रही है। तो इसके बाद रेफरेंस के थ्रू ज़्यादातर लोगों को बुलाया, और बजट का चैलेंज जो था वो जाहिर है फिर वो मैनेजमेंट से डिस्कस किया कि भाई कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आपको करनी पड़ेगी। तो मैनेजमेंट ने इस चीज़ से एग्री किया कि ठीक है, हमारे पास क्योंकि एक लेवल ऊपर वाला भी खाली है, मैनेजर सिक्योरिटी या सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी, हम दोनों पे देख सकते हैं, तो हम सैलरी को लेके इस हद तक फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। इसका मतलब है यू पीपल अडॉप्टेड द रेफरेंसेस, सोर्स रेफरेंस के थ्रू आपने किया, एम्प्लॉय रेफरेंस के थ्रू? ज्यादातर रेफरेंस के थ्रू आई हैं चीजें, और जो एड पे आई थी सर वो एड पे उस तरह की चीजें नहीं थी, क्योंकि लोग, मैंने अगेन आपको बताया, इनसिक्योरिटी लेवल इतना है कि अप्लाई नहीं कर रहे थे, और अगर कर भी रहे आपने थे ऐड दिया था आपने कोई?
यस सर, ऐड दिया था हमारे अपने उस पे लिंक्डइन के पेज पे आया था, फिर हमने अलग अलग डोमेन, इंडीड पे ऐड हमने प्लेस किया था, रोजी पे हमने ऐड नहीं प्लेस किया था पर लिंक्स शेयर कर लिए थे। तो ज़्यादातर हमारी कोशिश जो थी वो ये थी कि हम लोगों तक खुद पहुंचे थे, लोग नहीं आ रहे थे। ओके, तो क्या आप लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते? सर करते हैं, लिंक्डइन के थ्रू हमने ऐड प्लेस किया, जैसे मैंने आपको बताया इंडीड पे हमने ऐड प्लेस किया था। और सोशल मीडिया का अगर दूसरा लिंक्डइन वाला ऑप्शन देखूँ तो खाली ऐड प्लेस नहीं किया हमने, हमने उन लोगों को पहले निकाले, उनके नाम जो लिंक्डइन के थ्रू, उनको भी मैसेजेस ड्रॉप किया, उनको अपने पास ऐड किया, टैग किया बहुत सारे। फिर मेरे पास कुछ ऑलरेडी पुराने रेफरेंसेस थे, उनको कांटेक्ट करके, कुछ आर्मी बैकग्राउंड का ग्रुप्स बने हुए होते हैं, जो आर्मी वाले होते हैं इनके भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, तो मैंने एक दो लोगों को अप्रोच करके उनसे रिक्वेस्ट की कि वो मेरे ऐड को अपने ग्रुप्स पे डाल दें, तो मुझे फिर वहां से आया। लेकिन ये कि हमें एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ी रादर देन इतनी आसानी से सर्च नहीं हुआ। और अगर मैं अपनी प्रोफाइल्स की स्ट्रेंथ देखूं, अगर मैं अभी एक समरी बना रही थी रिक्रूटमेंट की जो मुझे अपने मैनेजमेंट को प्रेजेंट करनी थी, कितने लोगों को हमने अप्रोच किया है, तो सिर्फ लिंक्डइन के मैसेजेस अगर हमने काउंट किया, टीम के मिलाते, मैं और मेरी कुलीग काम करी थी, 41 के करीब लोगों को हमने अप्रोच किया लिंक्डइन पे। ओके, ठीक है। आज क्या फाइनली सॉरी मैविश, क्या आप लोग व्हाट्सएप जो मुख्तलिफ ग्रुप लोग बनाते हैं उसको भी आप करते हैं? जी सर, मतलब जो रिक्रूटमेंट के ग्रुप्स बने हुए हैं, अलग अलग लोगों ने बनाए हुए हैं, तो अगर वो पोजीशन हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी वाले इशू को नहीं होता कोई, तो हम वो एड्स प्लेस कर देते हैं, इवन उस व्हाट्सएप के ऊपर, रिक्रूटमेंट व्हाट्सएप ग्रुप पर? जी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कर देते हैं। ओके, चलें जी, तो हमारे पास समरीन रह गई है। जी समरीन, जरा आप बताइए, आप क्या समझती है इस वक्त, व्हाट आर द करंट चैलेंजेस फॉर द कंपनीज? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा जो ताल्लुक है वो TCF ऑर्गेनाइजेशन से, द सिटीजन फाउंडेशन। सॉरी, TCF फाउंडेशन जो है ना, आप द TCF सिटीजन फाउंडेशन में हैं? जी, TCF जी फाउंडेशन में आप क्या कर रही हैं? सर, HR में तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जो हूँ प्रिंसिपल के साथ होती है एज इंचार्ज। आप किसी मतलब हम स्कूल में हैं? जी स्कूल में हूँ मैं। तो अभी आपकी क्या सूरत हाल है? आप लोग टीचर्स को सैलरी वैलरी दे रहे हैं? सर टीचर्स को तो सैलरी अभी दे रहे हैं, लेकिन टीचर से मतलब हर वक्त व्हाट्सएप पर या इसी तरह जूम पर किसी भी वक्त मतलब बोल दिया जा रहा है कि आप लोग ऑनलाइन हो जाए, मतलब समझे 24 घंटे हम लोग काम ही कर रहे हैं। 24 घंटे काम लिया जा रहा है आप लोगों से? जी सर, और ये कि इनकी हायरिंग का ये होता है कि ज़्यादातर इनके स्कूल जो है लेस प्रिविलेज एरियाज में होते हैं, तो ज़्यादातर जो है वो आने जाने में लोगों को मसला होता है, मतलब ऐसा चले इलाका चले, होता थैंक यू है। वेरी मच समरीन, थैंक यू सो मच। चलें जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे। पहले तो इनिशियली जो है मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ, वैसे तो हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के हवाले से थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि जो है वो क्या इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और इस तरह फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जी हमारे पास आज के इस लेक्चर में। तो अच्छा जी, ये रिक्रूटमेंट चैलेंजेस, और ये हम शुरू कर रहे हैं जी। आज क्या लेक्चर जो है ये है, रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे, और मेरी ज़ुबान की गिरह सुलझा दे, ताकि लोग मेरी बात को समझ सकें। बिल्कुल सही बात है कि इंसान के पास बहुत इल्म होता है, नॉलेज होता है, लेकिन उसकी बात को लोग समझ नहीं पाते। तो ये अल्लाह ताला जो है लोगों के दिलों में डालता है कि हमारी बात को समझते हैं। ओके जी, तो हम रिक्रूटमेंट चैलेंजेस को देख रहे हैं जी। ये तो बड़ा पुराना जो है एक जो है वो चीज़। अच्छा, ये इसके ऊपर हम बात करते हैं। ये इसको देखकर जैन आप बताएंगे इसको देखकर क्या हो रहा है यहाँ पर? सर पैसे से अटैक कर रहे हैं कैंडिडेट्स पैसे को। से अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि रिक्रूटमेंट जो है उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो है वो क्या होना चाहिए, फंड्स होने चाहिए, फाइनेंशियल जो है अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो जिस चीज़ को पसंद करते हैं किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए, वो क्या है? पैसा है। क्या आई एम राइट? मे आई राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अच्छा सैलरी पैकेज। जी, अच्छा सैलरी पैसों के पैकेज, बगैर मतलब बेनिफिट्स, ऑल दीज थिंग्स इंक्लूडेड इन द सैलरी। सैलरी में भी हो सकता है,
इवन इफ द पीपल वर्किंग ऑन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो उसके लिए भी तो पैसा चाहिए होगा ना। तो लोगों को यहाँ पर जो है अट्रैक्ट करने के लिए ये डॉलर दिखाए जा रहे हैं, मतलब पैसे दिखाए जा रहे हैं, और उसके पीछे लोग भागे चले आ रहे हैं। क्या ऐसा ही है कि लोगों को अगर अच्छी सैलरी दी जाए तो वो आराम से आपकी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं? हु वांट टू मेक कमेंट्स सर मैं मेरे एक्सपीरियंस शेयर स्टेटमेंट के करूंगी। ऊपर? सर आप करो जैन, फिर मैं बात। सर ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन उनका रिटेन होना बहुत मुश्किल होता है, सिर्फ अगर पैसे हो और वो नहीं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है एग्जैक्ट जब था तो बहुत अच्छा पे कर रहा था, उसके प्राइस बहुत अच्छे थे, उसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे थे, वो बहुत अच्छा कंपनसेट कर रहे थे। लेकिन वर्कलोड इतना ज्यादा था कि मेरे कुछ थे जाने वाले, वो नहीं सस्टेन कर पा रहे थे, जबकि वो बहुत ब्रिलियंट थे उस काम में, लेकिन वो नहीं सस्टेन कर पा रहे थे। और यही हाल उनके पूरे ग्रुप का होता था, पूरी टीम का होता था। तो अटैक करके बंदा इन तो हो जाता है, लेकिन उनका सस्टेन होना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर कंपनी के लिए मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों को रिटेन रखना। सही कह रहे हैं आप। वैसे एग्जैक्ट का जो वर्क चैलेंज था वो बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो बहुत ज्यादा काम लेते थे और रोजाना की टारगेट देते थे वो, और उसी की अगर कोई नहीं करता था तो शायद उनकी सैलरी फिर वो डिडक्ट भी करते थे। तो ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या लोग जो है वो पैसे के अलावा किसी और भी चीज को देखते हैं? मंसूर आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे पूछता हूँ मंसूर, क्या जी पैसे सर, के अलावा भी कोई और चीज होती है जिसको देखा जा सकता है? जी सर बिल्कुल सर। ग्रोथ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस हवाले से। अगर हम बात करें तो पैसे के साथ साथ कैंडिडेट जो है, एम्प्लॉय जो है, वो चाहता है कि उसकी ग्रोथ भी हो। ओके, तो मेरे आपका ख्याल ये है कि वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो बाकायदा करियर लेडर्स होने चाहिए, लोगों के लिए सक्सेशन प्लानिंग की जाए और उनको ट्रेन किया जाए और उनको प्रमोट किया जाए अप टू द नेक्स्ट पोजीशन। जी जी सर, बिल्कुल सर, ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि सर अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो बैंकिंग इंडस्ट्री में सर टेलर की हम बात कर लेते हैं। टेलर्स को सर शुरू में अगर बैच के तौर पे उठाया जाता है तो उनकी सैलरी मतलब सही होती है, नॉर्मल होती है मार्केट के हिसाब से। और उनका जो करियर प्लानिंग है वो रखी जाती है कि 3 साल के बाद में उनको जो है वो प्रमोट किया जाएगा, और उसके साथ साथ उनकी सैलरी भी बढ़ाते हैं। तो सर वो जो है मतलब मायूस हो जाते हैं सर। 3 साल बहुत तो बड़ा 3 अरसा साल होता क्या है। है, तो 6 महीने से पहले चले जाते हैं शायद। सर 6 महीने में उनकी जो है वो मार्केट से मतलब वो इक्वल करते हैं, और 3 साल के बाद में वो उनको प्रॉपर जो है उनकी सर रेटिंग करते हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो तो टेलर सर जो है वो तो वहाँ तो टर्नओवर बहुत ज्यादा नहीं है टेलर में? टेलर्स में स्विचिंग भी ज्यादा है ना सर। स्विचिंग की ही बात कर रहा हूँ। जी सर, मतलब आप देखे जाए अगर बोनस उनको नहीं दिया जाता अच्छा, तो इतने रेजिग्नेशन आ जाते हैं कि एचआर वाले परेशान हो जाते हैं कि किस तरह हम उनकी जो वीकेंड पोजीशन है उनको क्लाउड करें। अच्छा अच्छा। तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए सर, ग्रोथ भी होनी चाहिए और उसके अलावा सैलरी पैकेज भी सही होना चाहिए, मतलब मार्केट के हिसाब से। हाँ, वैसे ये तो मुझे इल्म है कि टेलर जो है आपके बैंक्स के अंदर उनकी ग्रोथ का बहुत बड़ा मसला है। और इवन दो जी जी आई डोंट वांट टू रिकमेंड पीपल हु वर्क इन द ऑपरेशन में भी बहुत ज्यादा जो है वो शायद मेरा ख्याल है कि प्रोग्रेस नहीं है इतना ज्यादा। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। क्या कोई समरीन आप ऑपरेशन में काम कर रही हैं, आप जरा बताइए क्या मैं सही बात कर रहा हूँ? एम आई राइट जी सर। समरीन? सर वो समरीन बच्चे, आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप कहाँ बच्चों में लगी हुई है क्या? हाँ सर। बोले ना। सर मैं ये कह रही थी कि सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, मतलब अगर आप जो जॉब में पैसे के अलावा जो है वो आप सेटिस्फैक्शन जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं होती ऑपरेशन में। आपका क्या ख्याल है वैसे, ऑपरेशन जो है वो एक अच्छा डिपार्टमेंट है, ग्रोथ है ऑपरेशन में या नहीं होती है? इसके अलावा किसी और डिपार्टमेंट में लोगों को जाना चाहिए? सर जैसे जा सकते हैं जिनकी जो नीड हो, मतलब जो जहाँ अच्छा परफॉर्म कर सकते। अच्छा, क्या आपकी क्या प्रोग्रेस है आपके जो है उसके अंदर जब आप काम करती हैं सर वहाँ हाँ पर? मैं
मैं जो हूँ प्रिंसिपल के साथ होती है, मतलब जो पॉलिसी वगैरह का वो भेजते हैं, जो टीचर्स के आवाज़ से इन्फॉर्म करना टीचर अच्छा अच्छा, ऑपरेशन में या कौन था? इस फिर ऑपरेशन में आपने बताया था मुझे, आप ही ऑपरेशन में थी? सर मैं भी वो ऑपरेशन में था सर। सेलेस्ट्रिया एंजियम। जी जी, कौन बोल रहा है अभी? सर मंसूर है। जी मंसूर, आप बताइए। सर ऑपरेशन में तो सर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है सर। मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल दे रहा हूँ सर। बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है ऑपरेशंस में। अगर हम बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें, ये जी जी ऑर्गेनाइजेशन वेरी कर सकता है, पर बैंकिंग इंडस्ट्री की अगर बात करें तो ब्रांच बैंकिंग ऑपरेशन में बिल्कुल ग्रोथ नहीं है सर। आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन मैनेजर बन सकते हैं, उसके बाद में तो आप स्टक ही हो जाते हैं सर। जी 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 जी, जैन आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं कि बाउंड साइन होता है, जरा बताइए क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर ये ऑपरेशंस के बारे में भी बोलूंगा। ऑपरेशंस में एज कम्पेयर टू बिजनेस साइड कम अपॉर्चुनिटीज होती है। आवाज चली गई है जैन आपकी। हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है, अभी बोलिए। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ जो कैशियर होते हैं इनका हर जगह पे कहीं 3 साल का बॉन्ड होता है, कहीं 2 साल का बॉन्ड होता है, और इनका सबसे ज्यादा टर्नओवर होता है हर बैंक में, क्योंकि इनको बहुत कम सैलरी पे रखा जाता है और इनके सबसे ज्यादा जिम्मेदारी का पूरे बैंक में सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो होते हैं वो यही होते हैं। तो और इनकी सैलरी इतनी नहीं होती, तो और इनके ऊपर बर्डन ज्यादा होता है, तो टर्नओवर इनका ज्यादा होता है, और ये ऐसे जा भी नहीं सकते, इनसे बॉन्ड साइन करवाया जाता है। हर उससे स्टाफ से नहीं बॉन्ड साइन होते, बेचारे कैशियर जो होते हैं बॉन्ड भी साइन करते हैं। और रही बात ऑपरेशन की, सर ऑपरेशन में मैं यही कह रहा था कि ऑपरेशन में अपॉर्चुनिटी कम होती है एज कम्पेयर टू बिजनेस। ये हमारी इंडस्ट्री में तो मैं मंसूर से बिल्कुल एग्री करूंगा, ऐसी है। सही कह रहे हैं आप। मुझे अब तक जितने भी बैंकर्स मिले हैं जो ऑपरेशन में काम कर रहे हैं, मैंने तो उनको हमेशा परेशानी देखा है। अगर परेशान नहीं भी है तो वो ये कहते हैं ग्रोथ नहीं है यहाँ पर, और हम कई सालों से एक ही पोजीशन के ऊपर जो है वो बैठे हुए हैं और आगे भी कुछ नजर नहीं आ रहा हमें तो। सर बैकबोन होती है, जबकि ऑपरेशन जो होती है ना, चलाने वाला जो होता है बैकबोन ऑपरेशन होती है बैंक की, जी जी, लेकिन वही सब सारा बेचारे अनप्रिविलेज रह जाते हैं। सही बात है। अच्छा जी, हमारी ये क्लास में खत्म होने में तकरीबन 50 सेकंड रह गए हैं। फिर हम दूसरी क्लास के लिए हम ज्वाइन करेंगे। आपका क्या ख्याल है, नमाज के लिए अभी ब्रेक कर दी जाए या थोड़ी देर में करें? सर क्या सर नमाज कहते का मैं हैं? टाइम हो गया। सर मैं वाह, अपना बता रही हूँ कि यहाँ हमारी लाइट जो है वो नहीं है, कब से नहीं लाइट नहीं है आपकी? है जी। और जो है लैपटॉप बंद भी हो जाएगा, मतलब आ जाती है तो फिर मोबाइल से मैं ज्वाइन कर दोबारा लीजिएगा ना आप, ज्वाइन। मोबाइल से, मोबाइल से। सर मोबाइल में स्पेस नहीं है। मोबाइल में स्पेस नहीं है? क्यों नहीं है स्पेस तुम्हारे मोबाइल में? तुम पढ़ने के लिए स्पेस नहीं रखती है लड़की? सर नहीं, सारी चीज़ें डाउनलोड की हुई है ना स्कूल वगैरह आप की, तो निकालें वो उसको भी जो चीजें सारी निकाल के ये डाउनलोड हाँ करें। चले मैं करती हूँ और उसमें भी। और अभी देखती हूँ शायद लाइट आ जाती है तो फिर मैं